नमस्कार दोस्तों, कैसा हुआ आपका जियो साइंटिस्ट मेंस का एग्जामिनेशन। आप अपना फीडबैक जरूर देना। पेपर कैसा हुआ आपका, क्या क्या कंडीशंस आई या जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करी, उसमें से कितना कुछ आया या क्या जो भी रिएक्शन रहा आपका। पेपर अच्छा हुआ, खराब हुआ, मॉडरेट टाइप हुआ या आपकी प्रिपरेशन नहीं थी या आपने बहुत अच्छा किया। सो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, ओके। क्योंकि मैंने भी मेहनत करके पॉइंट्स को नोट करके उसको डिलीवर करके देन आपको प्रेजेंट किया था। सो ये एक्सपेक्टेशन तो रहती ही ऑब्वियसली कि मेहनत करके मैंने चूंकि आपको बताया है, रिवीजन करके मैंने बताया है कि कोई ऐसा टॉपिक तो ना हो जो छूट जाए। सो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसा था वो वीडियो या जो आपका एग्जाम था। बेसिक जो यही था कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आप एग्जाम में अच्छा करके आए। कैसा हो कि एग्जाम देने के बाद आपको अच्छा लगे कि हाँ सर ने जो डिस्कस किया था या जो डिस्कशन हुआ था वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करना हो। सो वो आप फीडबैक अपना ज़रूर देना। कैसा पेपर था, पेपर का टाइप कैसा था, वो सारी चीज़ें आप बताना, ओके। और जो मैं सोच रहा था, पहली बात तो ये कि आप कम्युनिटी टैब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब चूंकि आपका मेंस का एग्जाम हो चुका है, सो अब नाउ वी विल मूव ओवर टू 2021 का प्रिलिमिनरी एग्जाम। ऑब्वियसली अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो पहली बात तो है कि जो सीट्स हैं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जियोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है, एंड दिस इज लिटिल बिट टू वरीड। ये बहुत चिंता वाली बात है कि मीन्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस डिपार्टमेंट का नाम है एंड जियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई? आप जियोफिजिसिस्ट की, जियोकेमिस्ट की, इवन हाइड्रोजियोलॉजी में जो आपका CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसमें अभी तक जियोकेमिस्ट की या जियोफिजिसिस्ट की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। उस पोस्ट को उन्होंने क्रिएट किया। सो ये मतलब कि जो जियोलॉजी, मतलब जिसपे सारा जियोलॉजी का फोकस होना चाहिए था, या जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के बिना ये जियोफिजिसिस्ट की, जियोकेमिस्ट की इस पोस्ट की क्या वैल्यू है जब तक जियोलॉजिस्ट उस फील्ड में काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो रिपोर्टिंग है वो जियोलॉजिस्ट की ही है, क्योंकि वो डेटा को कलेक्ट करेगा, वो मैपिंग करेगा, सरफेस सब सरफेस मैपिंग करेगा। जियोफिजिसिस्ट की तो मैं मान सकता हूँ कि चलो एक जगह ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू जियोकेमिस्ट, क्योंकि जियोफिजिसिस्ट को जो सब सरफेस माइनिंग है, ओके, सरफेस की जो सरफेस एक्सप्लोरेशन है, जो सरफेस की रिपोर्टिंग है, वो तो चलो जियोलॉजिस्ट कर लेगा, बट जियोफिजिसिस्ट की रिक्वायरमेंट तो एक बार फिर है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाए एज कम्पेयर टू जियोफिजिसिस्ट एंड जियोकेमिस्ट? सो ये दिस इज लिटिल बिट टू स्ट्रेंज एंड इट्स अनडाइजेस्टेबल। ये डाइजेस्टेबल नहीं है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जियोलॉजिस्ट की पोस्ट को इतना इग्नोर कर दिया गया। मीन्स आप 2013, 14, 12 को देखिए, कहाँ 300 पोस्ट, 250, 200 पोस्ट, मतलब 200, 250, 300 के करीब पोस्ट आ रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 200 से 100 आ गए, 100 से 50 आ गए, 50 से 20 आ गए। मतलब लास्ट टाइम पे 2018 में तो 24 पोस्ट आई थी, 24। अब 2020 में आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे 79 पोस्ट आ गई। शायद नए पैटर्न पे पहली बार एग्जाम था, इस वजह से इतनी पोस्ट उन्होंने दे दी। बट पोस्ट का लगातार डिक्रीज होना, कैसे कैसे पोस्ट गिरती चली जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा वरीड है, वरी का सब्जेक्ट है कि इस पे बात होनी चाहिए। आई थिंक जो हायर अथॉरिटीज हैं, मैं उस पर इस तरह से बात नहीं कर सकता कि नहीं मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ कैंडिडेट या क्योंकि मैं हायर अथॉरिटी पे उस तरह तो हूं नहीं कि मैं कोई रूल बना दूं या रेगुलेशंस बना दूं या उनसे मैं जवाब मांगू कि क्यों पोस्ट नहीं आई। बट वैकेंसीज का ना आना इट लिटिल बिट टू वरीड, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, या तो आप जो हायर एजुकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसीज हैं उस पे उनको आप इंक्रीज करते जा रहे हो, बट क्वालिफिकेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव में आप कम करते जा रहे हो। तो या तो आप वहां पे वैकेंसीज कम कर दो, सीट्स आप जो जहां पे 20-25 सीट होती थी पोस्ट ग्रेजुएशन इन MSc इन जियोलॉजी में, वो अब 50 के आसपास, 40, 50, 60 के आसपास पहुंच रही है। तो आप वहां पे सीट्स बढ़ाते जा रहे हो, और जो कंपटीशन भाई MSc करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो कैंडिडेट है वो जॉब को ही प्रेफर करेगा ना। सो आप उस जो एरिया को है वहां पे वैकेंसीज कम करते जा रहे हो। सो इट्स नॉन एक्सेप्टेबल कि कैसे आप उसको इतना सीट कम करते जा रहे हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसीज हो ना, कैसे ऐसे नहीं हो सकता कि जियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं ये सब चीज डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जियोलॉजिस्ट की पोस्ट चूंकि आई ही नहीं है, और हाइड्रोजियोलॉजी की जो पोस्ट है वो भी आप देखिए 16 पोस्ट है, 16 पोस्ट, दैट इज टू लिटिल मोर, बहुत कम पोस्ट है। बट फिर भी विल हैव टू फाइट, हम फाइट करेंगे उसके लिए भी। 16 पोस्ट भी हैं, 16 हैं, पोस्ट करेंगे उसके लिए भी फाइट की जाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि चूंकि मेंस का एग्जाम आपका 20 का हो चुका है, तो 21 के लिए कुछ प्रिपरेशन करी जाए। आप अपने सजेशंस को दीजिए कि कैसे मैं और आपको प्रिपेयर करा पाऊँ। आप अपना जो फीडबैक है वो जरूर दिया करिए, क्योंकि फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा, या आपका कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस किया करिए। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करिए कि ये सब प्रॉब्लम है, इसको आप सॉर्ट आउट करिए, या कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या जो भी डिस्कशन होता है तो आप उस पर अपना फीडबैक दिया करिए कि ठीक था, एडवांटेज था, उससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। सो उससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है। उसमें कुछ अगर कुछ दिक्कत है, अगर प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि आपको वॉइस ठीक ना आ रही हो या समझाने का ढंग ठीक ना हो, ओके, तो वो सारी चीजें आप बताया करो उसमें कि कैसे तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ऑब्वियसली यही फंडा है कि आप इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे ना, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फीडबैक तो आना चाहिए ना। सो आप फीडबैक जरूर दिया करो। मैं ये सोच रहा था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको और स्पीड किया जाए, स्पीड उनकी बढ़ाई जाए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं भी, सो उसमें ये हो सकता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में सभी को तो आता नहीं होगा, हो सकता है कुछ को आता हो, कुछ को ना आता हो, कुछ ऐसे होंगे सम ऑफ यू मे बी डायलेमा कि ये सही है कि नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँ। एटलीस्ट जब 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए, मैंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि जब 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं है। सो 10 क्वेश्चन जब हो जाएं तो मैं एक 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना के उसको आपको डिस्कस करूँ। और उसमें क्राइटेरिया यही रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या तो प्री में आए हों या गेट में, नेट में, जीएसआई में, और जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट या असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं बेस बनाऊं, क्योंकि उससे फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है तो हमें ऐसे डिलीवर करना है। ओके, सो वो मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। प्लस और भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो उस लेवल के होंगे, सो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे क्या अप्रोच रहनी चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे क्वेश्चन देखते हो तो आप 4 में से 2 ऑप्शंस होते हैं उनको स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देते हो। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन को और शार्प करने के लिए आप थोड़ा वर्क करो उसके लिए, या मैं भी कुछ वर्क करूंगा कि क्वेश्चन ऐसे भी हो उसमें कि इसमें 4 में से 1 तो आप स्ट्रेट अवे कैंसिल कर लो, 2 ऑप्शन स्ट्रेट अवे कैंसिल कर लो कि 2 तो नहीं हो सकते, बाकी 2 में कंफ्यूजन है। तो बाकी 2 में भी कंफ्यूजन है तो आपको आगे क्या करना चाहिए परफेक्ट आंसर निकालने के लिए। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। सो कम्युनिटी टैब को आप रेगुलर विजिट किया करिए, उसमें कोई लेटेस्ट अपडेट है या उसमें आप कोई और भी मटेरियल आपको मिल जाता है। वो हो सकता है आपको पोस्ट के फॉर्म में हो, फिगर के फॉर्म में हो, टेबल, डायग्राम, ग्राफ, किसी भी पार्ट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सो वो आप उसको विजिट किया करो। उसमें या कोई अपडेट अगर है, कोई नए वीडियो आने की या कोई नए डिस्कशन की या कोई और अपडेट की आपके फील्ड से रिलेटेड, जियोलॉजी फील्ड से रिलेटेड, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस पे आप अपना फीडबैक जरूर देना कि क्या इसमें मुझे करना चाहिए। अगर आप लोग एग्री करेंगे तो उसमें और क्वेश्चन स्पीड किया जाए, स्पीड बढ़ाई जाएगी उसकी क्वेश्चंस की, एंड उसका लेवल भी एज पर लेवल बढ़ाया जाएगा। ओके, और जो एक बात और डिस्कस करना था आपसे कि मुझे ये लग रहा है कि प्रिलिमिनरी में चूंकि जो जीएस का पेपर है, चूंकि जीएस का पेपर का भी वेटेज है, ओके, जीएस का पेपर का भी जो फाइनल मार्क्स हैं, वो मार्क्स आपके फाइनल मेरिट जो बनेगी, प्रिलिमिनरी, मेंस, देन इंटरव्यू, सो फाइनल मेरिट में भी आपका जो जीएस का पार्ट है उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। ओके, यू ऑल नो दैट। सो मैं ये सोच रहा था कि थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके भी करा दिए जाए। ओके, पर्टिकुलरली जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है ना, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको करा दिए जाए रेगुलरली, क्योंकि करंट अफेयर का क्या रहता है कि आपको पिछले 3-4 महीने का ही कवर करना रहता है। आप हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है? काफी सालों काफी ईयर्स का उसमें पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी है,
इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंटल है, साइंस एंड टेक है। तो जो आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत आपको उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाए और उसमें भी आपको थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। सो ये तभी हो पाएगा, ये व्हाट आई थिंक दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। मुझे क्या लगता है मैंने वो शेयर किया। सो आपका फीडबैक विल डिसाइड वेदर आई विल डू इट इन समथिंग और नॉट। तो आप अपना फीडबैक देते रहे ना एंड प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। जो भी है अब जितनी भी पोस्ट है उसमें फाइट तो करनी ही करनी है, क्योंकि अब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आपको भी एक शौक लगा होगा कि यार कैसे मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था, कैसे इतनी पोस्ट कम आई। ओके, या अभी भाई 2020 का जो मेंस हुआ, अभी मेंस के बाद अभी आपका रिजल्ट आएगा, देन इंटरव्यू होगा। सो फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, बट उसमें से भी कुछ लोग रह जाएंगे ना जो मेंस दिए होंगे, फाइनल में नहीं हुआ होगा। सो उनको भी आगे प्रिपरेशन करनी रहेगी। सो आप अपना मोरल डाउन मत करिए भाई, जो भी है वो रियलिटी है, उसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हो। आपकी तरफ से जो हो सकता है आप अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाइए। मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं वो मदद आपकी करूंगा, जो मैक्सिमम हो सकेगा मुझसे मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल। जो भी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सो आप अपना फीडबैक देते रहिए एंड कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कैसे मुझे इस जो जियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी मैं इंक्लूड करूं उसमें, प्लस जीएस को भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। ओके, जो जीएस ऐसा है कि उसमें ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। आप उसको एक दिन, एक साल के अंदर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ, एक साल आप पूरी मेहनत, तगड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको रहेगा कि नहीं यार ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं कवर करने को। सो वो ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। कहीं से नहीं, बिगनिंग में आप स्टार्ट करोगे थोड़ा क्वेश्चंस को कम करना या कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पहले ज्यादा करना, तो उस हिसाब से आप अपना फीडबैक शेयर करना, फीडबैक सेंड करना, कमेंट कर देना। ओके, सो उससे आप मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। मैं चाह तो रहा हूँ कि करूँ इसके लिए, बट क्या लेआउट होना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों को है कि आप करते रहो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से करो। बाकी सीट्स का क्या है वो आती जाती रहेंगी। आप थोड़ा सा कभी ज़्यादा आ सकती है, ज़्यादा क्या आप डिक्रीज ही हो रहा है। आप देखो पिछले कितने 2-3 सालों से कैसे सीट्स का डिक्रीज हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बताइएगा, जैसा होगा वैसा फिर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।